ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि ये प्रोजेक्शन है, असल में ये प्रोजेक्शन नहीं, प्रोजेक्शन क्या है, यानी आपने दरअसल यहां से रोशनी डाली है। कहां से डाली है? तो इस वाली साइड का जो साया बनेगा वो कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा। तो ये जो मैं यहाँ पर ये जो डबल एरिया ले रहा हूँ ये गलत ले रहा हूँ। मुझे जो एरिया लेना है वो कौन सा लेना है? एक तो ये, और ये जो यहां से यहां तक का फासला है इसको कह रहे हैं हम एक्स। क्या कह रहे हैं? इसको अगर मैं यहां कर दूं ऐसे, इस वाले को यहां कर दूं तो एक रेक्टेंगल ये आ गया और दूसरा रेक्टेंगल ये आ गया। इसमें ये क्या है? सी, और ये क्या है? एक्स। तो मैं आपको गलती से ये बता गया कि जो प्रोजेक्शन है इसका वो ये है। नहीं, ये प्रोजेक्शन नहीं, प्रोजेक्शन क्या है? ये है। जो कॉस कंपोनेंट होता है वो प्रोजेक्शन कहलाता है। हमने साइन कंपोनेंट ले लिया प्रोजेक्शन में, ये गलती है। ठीक है। तो यहाँ पर सी डी लिखने के बजाय मुझे क्या लिखना चाहिए? ए डी। क्या लिखना चाहिए? ए डी। अब उतना ओके। ठीक है। तो थ्योरम कर रहे हैं 15.1। पहला थ्योरम हमारा है, क्या है थ्योरम? किसी ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल में जिसका एक एंगल क्या हो? ऑब्ट्यूज हो। ये बी है और ये क्या है? सी है। बी के सामने वाला स्मॉल बी, सी के सामने वाला स्मॉल सी, ए के सामने वाला। तो किसी ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में ऑब्ट्यूज एंगल के सामने वाला जो साइड है उसका स्क्वायर बराबर होता है किसके? दोनों उन साइड के जो ऑब्ट्यूज एंगल को मिला रही हैं उसको जमा कर लीजिए आप, दोनों के स्क्वायर को, और उसमें क्या जमा कर लीजिए? जो आपने प्रोजेक्शन लिया है, ये प्रोजेक्शन, इसका नाम क्या रखा था हमने? डी, और यहाँ से तक का फासला क्या मानता है? एक्स। तो एक साइड और दूसरी साइड का प्रोजेक्शन, एक साइड जो कि सी है और दूसरी साइड का प्रोजेक्शन क्या है? जो कि एक्स है। ये दोनों मिलकर जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेक्टेंगल बना रहे, इसके ट्वाइस के बराबर होता है। ये प्रूफ करना है। ठीक है। तो देखिए, प्रूफ करने के लिए आपको सबसे पहले लिखना पड़ता है गिवन क्या है। पहली हेडिंग क्या लगाते हैं? गिवन। क्या चीज दी गई है? तो आपको क्या चीज दी गई है? एक ट्राइंगल दी गई है जिसका नाम क्या है? ए बी सी। एक ट्राइंगल दी गई है ए बी सी, और उसमें ए क्या है? विद एंगल ए इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। ये आपको दी गई है। अच्छा, मालूम क्या करना है? हमें प्रूफ क्या करना है? अगली हेडिंग आप लगाते हैं कौन सी? प्रूफ की। टू प्रूव, हमें प्रूफ करना क्या है? तो अगली हेडिंग हमने लगाई, ये एक हेडिंग थी गिवन, और अब क्या हेडिंग लगा रहे हैं? टू प्रूफ। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ ये करना है कि इस ट्राइंगल में जो ए स्क्वायर है, यानी ऑब्ट्यूज एंगल के सामने वाली साइड का स्क्वायर है, वो बराबर होगा किसके? बाकी दो साइड के स्क्वायर्स के। और उसके साथ एक साइड जो कि सी स्क्वायर है, सी है, और दूसरी साइड का प्रोजेक्शन जो कि क्या है? इसके रेक्टेंगल के ट्वाइस के बराबर होता है। ये प्रूफ करना है। ये बात समझ गए आपको? तो ऐसे आप लिखते हैं, एक मेथड है लिखने का। ठीक है। उसके बाद हेडिंग डालते हैं आप कंस्ट्रक्शन की। क्या हेडिंग डालते हैं? कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब आप क्या काम कर रहे हैं इसमें। तो हमने क्या काम करा था? हमने सबसे पहले सी से एक एल्टीट्यूड गिराया था जिसकी लेंथ क्या है? एच, ऊपर से नीचे तक। तो पहला काम हमने क्या करा? एक एल्टीट्यूड गिराया। ड्रा परपेंडिकुलर सी डी ऑन बी ए। ड्रा परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, इसको एल्टीट्यूड भी कहते हैं और परपेंडिकुलर भी कहते हैं। परपेंडिकुलर
नाम है इस परपेंडिकुलर का? CD भी लिख सकते हैं और H भी लिख सकते हैं। ये CD है, इसका नाम क्या रखा हुआ हमने? H। और गिराया कहाँ पर? ये BC के ऊपर गिराया। ये लाइन पूरी जो आ रही है क्या है? BC ऑन BC। पहला काम हमने ये किया, ठीक है। दूसरा काम क्या किया? तो दूसरी बात, ये यहां से लेके यहां तक का जो फासला है वो क्या है? D का या DC का प्रोजेक्शन है, सही है। इसका नाम यहाँ A है, तो A से लेके D तक AD, ये जो AD है और X ये क्या है? इस A और C का प्रोजेक्शन है, इज आ प्रोजेक्शन ऑफ, किसका प्रोजेक्शन है? ये AC का। तो ये हमने दूसरी बात ये की, ठीक है। और तीसरी बात क्या की हमने? BC को क्या माना है? BC ऐसे लिखेंगे, टेकिंग या सपोज कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं। BC किसके बराबर सपोज किया हुआ है हमने? A के बराबर। और BA किसके बराबर किया हुआ है? AB किसके बराबर सपोज किया हुआ है? C के बराबर। और इसी तरीके से A और C, AC किसके बराबर सपोज किया है? D के बराबर। और AD किसके बराबर सपोज किया है? X के बराबर। और यहाँ C से लेके D तक किसके बराबर सपोज किया है? H के बराबर। आ जाना था आप लोगों को, ठीक। तो ये हमारी कंस्ट्रक्शन हुई। कंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि हमको तो एक ट्राइंगल दी थी सिर्फ जो गिवन में थी, बाकी ये चीज़ें हमने बनाई हैं और ये सब चीज़ें हमने फर्ज की हैं। ये सारी बातें हमने यहाँ लिख दी कि ये हमने काम किया है। अब हम जाएंगे अपने प्रूफ की तरफ। किसकी तरफ? प्रूफ की तरफ। यहाँ तक आप उतारें, फिर मैं आगे बताता हूँ आपको, ठीक है जी। अगली हेडिंग हम लगाते हैं किसकी? प्रूफ की। प्रूफ के अंदर हम बनाते हैं दो कॉलम। एक कॉलम हमारी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट हम डिफाइन करेंगे हम क्या कर रहे हैं, और दूसरे कॉलम में उसका रीजन डिफाइन करेंगे कि इसका रीजन क्या है, दलील क्या है, ठीक है। ये किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस से गुजरना होता है। क्या प्रूफ करना है? किसी ऑब्ट्यूस एंगल में, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में जो ऑब्ट्यूस एंगल है उसके सामने वाले जो साइड है उसका अगर स्क्वायर कर लें तो वो बराबर होता है किसके? बाकी की जो दो साइड है उनके स्क्वायर के मजमूए, और एक साइड और दूसरी साइड का प्रोजेक्शन का अगर रेक्टेंगल बना लें तो ट्वाइस रेक्टेंगल करके उसको जमा करें तो वो इसकी इक्वल होता है। ये हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए देखिए पहली बात हम क्या सपोज कर रहे हैं। ये अगर आप गौर से देखें इस ट्राइंगल को, तो इस ट्राइंगल के अंदर आपको दो ट्राइंगल दिखेंगे। एक तो ये ट्राइंगल है, वैसे तो तीन दिखेंगे। एक ये ट्राइंगल है ADC, दिख रही है आपको। एक ट्राइंगल ये है BDC, एक ये ट्राइंगल, और एक ये भी ट्राइंगल है ABC। सही, अगर फोकस करेंगे तो आपको एक वक्त में कितनी ट्राइंगल दिखेंगी? तीन। सही है। इन तीन में से ये वाली ट्राइंगल तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है ABC, लेकिन अगर आप इस ट्राइंगल को देखें तो ये वाली जो ट्राइंगल है ADC, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये एंगल कौन सा है? 90 डिग्री का। सही। इसी तरीके से ये वाली जो ट्राइंगल है BDC, इसको भी अगर आप गौर से देखें तो ये भी क्या है? एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हम इसमें दोनों राइट एंगल ट्राइंगल पर काम करेंगे। पहली राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी डिस्कस कर रहे हैं? ADC। अच्छा, याद रखें जो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर 90 डिग्री का एंगल होता है उसे आप बीच में लेते हैं।
ट्राइंगल ADC ऐसे लिख रहे हैं हम, इन ट्राइंगल ADC, ठीक है। इस ट्राइंगल ADC में जो एंगल D है, ये जो एंगल D है ये किसके बराबर है? 90 डिग्री के। एंगल D किसके बराबर है? 90 डिग्री के, सही है। अब इसकी क्या रीजन है? हमने असल में क्या करा था, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा था, सही है, क्योंकि ये लाइन परपेंडिकुलर थी लिहाजा ये 90 डिग्री का बना। तो हम यहाँ इसके सामने रीजन क्या देंगे? ड्रॉ परपेंडिकुलर। क्या रीजन देंगे कि ये D क्यों बना 90 डिग्री का? इसकी वजह बना कि हमने क्या करा था, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। अच्छा, अब जब ये तय हो गई कि ये वाली ट्राइंगल क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तय हो गई या नहीं हुई? कैसे तय हुई? परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से तय हुई कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, सही है। जब ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज, ये हो गया आपका बेस और ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है किसके? परपेंडिकुलर ओवर परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर। ये बात कहां से आई? ये आई पाइथागोरस थ्योरम से। ये हमने पढ़ा है बहुत पहले। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? इसी राइट एंगल ट्राइंगल में उसका हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा उसके बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के मजमूए के बराबर होता है। इसका रीजन यहाँ क्या लिखेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। ये बात आपकी समझ में आ गई? इसको हमने नाम दे दिया पहली इक्वेशन का हमारी, ठीक है। हमने अभी किस पर, कौन सी ट्राइंगल पे काम किया है? ADC पर। अब हम काम कर रहे हैं एक दूसरी ट्राइंगल पर, कौन सी? BDC। इन BDC वाली ट्राइंगल में जो D है वो किसके बराबर है? 90 डिग्री के। ये बात कहां से आई? परपेंडिकुलर ड्रॉ करा था ना, वहां से आई थी। तो इसका भी सबूत क्या देंगे? ड्रॉ आ परपेंडिकुलर। अच्छा, अब इस ट्राइंगल पर गौर करें तो ये भी कौन सी ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें ये जो A स्क्वायर है ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये बराबर होगा किसके? बेस का स्क्वायर। बेस किसके बराबर है? यहां से यहां तक C और यहां से यहां तक X। C प्लस X का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये क्या कहलाएगा? H का स्क्वायर। ये बात समझ में आई? किस कानून के तहत है ये? पाइथागोरस थ्योरम। कुछ समझ में आ रहा है? ये क्या चीज है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है किसके? बेस का स्क्वायर। इसका बेस क्या है? यहां से यहां तक क्या था? C, और यहां से यहां तक क्या है? हमने कहा C प्लस X का स्क्वायर। ये बेस का स्क्वायर हो गया और ये किसका स्क्वायर हो गया? परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसको हल कर ले आप। A स्क्वायर ऐसे लिखा इज इक्वल टू, इसका फार्मूला क्या खुलेगा? C स्क्वायर प्लस 2CX प्लस X स्क्वायर प्लस का H स्क्वायर। ये आया कहां से? कैलकुलेशन। क्या काम किया है? कैलकुलेशन, या यूं भी लिख सकते हैं अप्लाइंग फार्मूला। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ? A स्क्वायर बराबर है C स्क्वायर प्लस 2CX। ये वाली चीज क्या है?
एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर ये बराबर है किसके, बी के। इसको हटा के इसकी जगह क्या लिख दिया, बी स्क्वायर। रीजन क्या है, रीजन है एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर दरअसल किसके बराबर है, बी स्क्वायर के। इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में ये पाई जाती है बात। अब इसको थोड़ा सा चेंज कर लो, ए स्क्वायर बराबर है सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2cx। यही तो प्रूफ करना था। प्रूफ क्या करना था कि ए स्क्वायर जो है वो बराबर है किसके, पहली लाइन दूसरी लाइन के स्क्वायर के मजमू है, और कोई एक लाइन और उसके प्रोजेक्शन के मल्टीपल के ट्वाइस के बराबर। यही क्या करना है, प्रूफ। ठीक है, तो आखिरी में हेडिंग क्या डालेंगे, हेंस प्रूफ। रोके इसको और उतार लें।